तो आ जाओ स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डाइपोल देखा था। डाइपोल के हमने दो केसेस देखे थे, डाइपोल का एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन। सो वहां तक हमने खत्म कर दिया था। सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि डाइपोल हमने देखा था कि डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, वो हमने डाइपोल देखा था। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस, तो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। और उसके दो केसेस किए थे, एक जो ये एक्सियल लाइन, इस पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और दूसरा ये इक्वेटोरियल लाइन, इस पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो ये दो केस हमने लास्ट टाइम देख लिया था। आज हम देखते हैं अपना नया टॉपिक। सो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क। हम फाइंड करते हैं कि एक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म बोल सकते हो, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तब उसमें कैसा बिहेवियर शो करता है वो हमको चेक करना है। उसमें हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना रोटेशन होता है एंड ऑल। सो हम यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जहां पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे तो वो फिक्स ही आएगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने एक डाइपोल डाल दिया, ये रहा आपका डाइपोल। यहाँ पे मैंने माइनस प्लस एक डाइपोल डाल दिया, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है उनके बीच में, किसी पर्टिकुलर एंगल पे डाल दिया। ये आपका P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, जो माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है। अब आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर। अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को डालूंगा तो ये प्लस वाला कहाँ भागेगा, माइनस की ओर भागेगा, यानी कि इसमें एक ऐसा फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज डाल दूंगा तो नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर भागेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता है बेसिक चीज, तो यही यहाँ पे यूज करते हैं। सो देखो इसमें जो पॉजिटिव है, इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू ए। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा Q इंटू ए, बस डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि जो फोर्स लग रहा है एक इधर लग रहा है और एक अपोजिट लग रहा है, यानी कि आप देखोगे सो दो अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक इधर इसको घुमाने की कोशिश करेगा और एक ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क यहाँ पे पहले चेक करो कि नेट फोर्स कितना, यहाँ पे आप चेक करो नेट फोर्स कितना, जीरो। देखो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब इसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वैल्यू सेम रहेगा, हर समय वैल्यू सेम रहेगा। मान लो वैल्यू 10 है तो हर समय वैल्यू 10 रहेगा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। उसमें मैंने एक डाइपोल पे डाल दिया, किसी एंगल पे डाल दिया, थीटा एंगल पे। डाइपोल में माइनस और प्लस है, सेंटर इसका मान लो ये सेंटर है, टोटल सेंटर से टोटल डिस्टेंस होता है 2l, या आप a ले रहे हो तो 2a। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की और p, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू 2l। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे प्लस वाले पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिए लीनियर मोशन करेगा क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा क्या, तो नेट फोर्स चेक करिए। नेट फोर्स यहाँ पे इधर QE दिया है और यहाँ माइनस अपोजिट में गया तो यहाँ माइनस QE, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, यानी कि नो स्ट्रेट लाइन मोशन। आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी जैसा है उसी कंडीशन में रहता है। जैसे बॉडी में मुझे यहाँ पे कोई 10 न्यूटन से खींचे और यहाँ से कोई 10 न्यूटन से खींचे, सो दोनों 10 माइनस 10 जीरो, तो मैं जहाँ पे हूँ, जिस स्टेट में हूँ उसी स्टेट में रहूंगा। सो हमने डाइपोल को जहां डाला है डाइपोल वहीं रहेगा, मतलब आगे पीछे तो अब नहीं जाएगा। अब सिर्फ घूमेगा कि नहीं वो चेक करना है। सो घूमने के लिए कंडीशन होता है टॉर्क। टॉर्क के लिए आपको चाहिए कपल प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए जिसके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक मैंने फोर्स लगा दिया, एफ का वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन, और यहाँ भी एफ का वैल्यू है मान लीजिए 10 न्यूटन। सो ये देख सकते हो कि आपके पास दो फोर्स है, इक्वल है और अपोजिट है, लेकिन इनमें ये रोटेशन नहीं करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से रखूं यहाँ पे तो ये रोटेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल फोर्स तो लग रहा है, अपोजिट भी है, फिर भी ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर दे रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो अगर मैं सेम कंडीशन को अगर मैं ऐसा कर दूं, एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन, एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन, तो हालांकि इधर भी नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है,
लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, यानी कि अब ये घूमेंगे, अब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए, तब आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन चेक कर सकते हो ये है। सो दोनों का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इसके कारण ये आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ और यहाँ पे टॉर्क, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अच्छा, सो ये आपने अब तक देखा, आपने क्या देखा कि एक डाइपोल लिया है मैंने, डाइपोल लिया, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यूनिफॉर्म, उसमें मैंने एक डाइपोल को प्लेस किया किसी एंगल पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैल्यू सेम रहेगा, एक डाइपोल डाला, प्लस चार्ज पे फोर्स लगा QE, माइनस पे भी सेम फोर्स लगा क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अपोजिट फोर्स से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गया तो कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। उसके बाद हमने क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है टॉर्क, ये घूम रहा है कि नहीं, अभी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है इसका, यहाँ पे है फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे चेक कर सकते हो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क, यानी कि रोटेशन प्रोड्यूस होगा, यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन देगा तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होता, यहां पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो आप देख सकते हो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सो टॉर्क आप निकालिए, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है बेसिक, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का सिंबल को हम टाउ से लिखते हैं, यूज करते हैं इस तरह से। सो नेट टॉर्क निकाल सकते हो आप, इधर निकाल सकते हो टॉर्क, ये आपका मान सकते हो टॉर्क 1, ये आपका टॉर्क 2। सो नेट टॉर्क दोनों में निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हो यहां से नेट टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो हमने क्या किया, हमें टॉर्क निकालना है डाइपोल पे, बराबर कितना डाइपोल में इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें चेक करना है जब हमने एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। तो जैसे ही हमने एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो उसमें कुछ रोटेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरह से टेढ़ा फोर्स लग रहा है, तो ये इसको ऐसा घुमाएगा, या अगर ऐसा लगा होता तो ऐसा घुमाएगा, तो ये इसको ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरह से ये इसको ऐसा घुमाएगा, तो ये इसको ऐसा घुमाया किसी एंगल पे, तो उसमें टॉर्क लगा, रोटेशन लगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क यूज किया टाउ, नेट 2 यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे एक रोटेशन हो रहा है, एक यहाँ मान सकते हो या ओवरऑल एक भी मान सकते हो। अब पहले वाले के लिए टॉर्क 1 निकालो, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका फोर्स है एक्शन, ये आपका फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए, ये आपका पूरा फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है इधर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। सो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है ये एल दिया, ये थीटा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा एल कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा एल साइन थीटा। हमें कॉस थीटा का तो इतना यूज है नहीं, देखिए ये एल है, इस तरह से दिया आपको, ये थीटा, ये एल है, तो एल के नीचे होता है एल कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर होगा एल साइन थीटा। तो आपके यहां यूज कर सकते हो, यहां लिखो एल साइन थीटा, यानी कि पहला हो जाएगा फोर्स कितना दिया है एफ इनटू डिस्टेंस कितना दिया है एल साइन थीटा, प्लस सेकेंड टॉर्क के लिए देखिए आप, सेकेंड टॉर्क के लिए फोर्स ये रहा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होने वाला है, तो ये आपका दिया है थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका एल दिया तो इधर आएगा एल कॉस थीटा, सेम इधर आ जाएगा एल साइन थीटा, तो सेम आने वाला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। सो देखो ध्यान से क्या किया, चाहे तो आप इधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, हमें टॉर्क फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हमने एक डाइपोल को डाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कितना टॉर्क लगा वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसमें हमने एक डाइपोल को प्लेस किया, जैसे ही डाइपोल को प्लेस किया आपने तो इस पे एक रोटेशन फील हुआ,
तो इस पे आपको देख सकते हो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसके लिए रोटेट करेगा, थोड़ा सा रोटेशन चालू हुआ। अब हमें टॉर्क निकालना है। अब सीधा क्यों नहीं गया? क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होता है किसी बॉडी पे तो जिस स्टेट में आपने डाला है उसी स्टेट में रहेगा। आप अगर फेंक के डालोगे इस तरह से तो ऐसा आगे चलते चलते ऐसा घूमेगा, क्योंकि आप मोशन में डाला है तो मोशन में ही रहेगा, आपने रेस्ट में डाला है तो रेस्ट में रहेगा अगर नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अलग अलग लग रहा है, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपको ये रहा एफ इधर दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये होगा। यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। सो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है रिजोल्यूशन करके, ये एंगल एल दिया है, इधर का एल cos थीटा, यहाँ एल sin थीटा। यहाँ पे एफ इधर दिया है, थीटा एल इधर है तो यहाँ पे एल cos थीटा, यहाँ पे एल sin थीटा। तो फोर्स ये रहा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने दोनों के लिए लिख दिया। तो आगे देखते हैं। सो हमने लिखा फोर्स इंटू एल sin थीटा, तो फोर्स का वैल्यू आपको दिया ही है Q इंटू ई। सो क्यू ई एल sin थीटा प्लस क्यू ई एल sin थीटा, यानी कि आप देख सकते हो ट्वाइस क्यू ई एल sin थीटा, यानी कि टॉर्क नेट आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो, यहां से 2 एज इट इज लिखा मैंने Q और ये मैं L लिख देता हूं, यहां पे E sin थीटा। तो आपको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस आपने पहले पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L आपने स्टार्टिंग में देखा था, Q इंटू 2L होता है, P होता है। तो इसको आप लिख सकते हो PE sin थीटा, या इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो P क्रॉस E। ये आपका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी कि ये हमारे पास टॉर्क आया। जब हम टॉर्क को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो टॉर्क पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा P क्रॉस E या P sin थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन P एंड E। थीटा है एंगल बिटवीन P एंड E। सो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन कि हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें एक डाइपोल को डाला, एक उस पर फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट किए हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया L sin थीटा, यहां से टॉर्क लगाया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह से, और ये हमारा आगे का हमने फोर्स का वैल्यू डाला Q इंटू ई, यहां से ट्वाइस हो गया। फिर ये 2QL का वैल्यू आपके पास P होता है डाइपोल मोमेंट, और P sin थीटा आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए कुछ इसमें स्पेशल केस, अब इसमें कुछ स्पेशल केस आता है। सो केस 1 देखिए, जब मान लीजिए केस 1 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा है और आपका डाइपोल भी इस तरह से रखा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां से आया, तो जब E और P सेम डायरेक्शन में रहे, व्हेन आप बोल सकते हो E इज पैरेलल टू P, जब यानी कि थीटा जब 0 डिग्री रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, तब क्या होगा? तब टॉर्क आपका फॉर्मूला आपको पता है PE sin थीटा, यहां से थीटा एंगल आपने 0 लिया है, सो टॉर्क नेट हो जाएगा PE sin 0, यानी कि sin 0 0 होता है, P इंटू 0 0, सो टॉर्क नेट आएगा 0, यानी कि ये स्टेबल, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे स्टेबल में आ गया, क्यों स्टेबल में आ गया? क्योंकि यहां से देखो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव यहां लगेगा Q इंटू ई, एक फोर्स यहां लगेगा Q इंटू ई, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, अब ये घूमना बंद कर देगा। देखो स्पेशल केस आया पहला, जब E और P सेम डायरेक्शन में रहे, पैरेलल रहे, यानी कि पैरेलल रहे, तब क्या होगा? इस तरह से था, ऐसा घूम के इधर आ गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, P और E सेम डायरेक्शन में आ गया, ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन होता है टॉर्क नेट 0 होना चाहिए और थीटा एंगल 0 होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे अब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, नेगेटिव पे इधर चार्ज फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव पे उधर लग रहा है, दोनों अब रुक गए, बराबर। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था। सेकंड केस देखो, इसमें सेकंड जो आता है वो आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब P एंड E आपस में एंटी पैरेलल रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा, तब इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इस तरह से आ गया, यानी कि प्लस देखो अब घूम गया 180 डिग्री, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, P इधर जा रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री आ गया, दोनों के बीच में 180 डिग्री आ गया, तब ऐसे कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, यहां पर आपका थीटा कितना 180, सो टॉर्क नेट हो जाएगा PE साइन 180, साइन 180 होता है -1 कि 0, साइन 180 क्या होता है 0। यानी कि आंसर आपका आ गया 0, ये भी आंसर 0 आ गया। इसको बोलते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, बराबर। यानी कि दो कंडीशन आपने देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये आपने देखा कि अपना डाइपोल देखा, डाइपोल से हमने टॉर्क का वैल्यू निकाला P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। उसमें फिर दो कंडीशन देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल घूम के इस तरह से आ जाए, जब P और E का डायरेक्शन सेम हो जाए, जब P और E का डायरेक्शन सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां टॉर्क नेट 0 मतलब घूमना बंद कर दिया। घूमना बंद क्यों घूमना बंद कर देगा? क्योंकि आप ध्यान से देखो, घूमना नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 क्यों आया? क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे F का डायरेक्शन इधर लग रहा है एक, और एक इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है दोनों पे। एक फोर्स इधर लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फोर्स इधर लगाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, सेम डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों का। इसके लिए यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, पिछले केस में भी देखोगे तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यानी कि रोटेशन नहीं होगा। इसके लिए टॉर्क नेट 0 आया, यानी कि यहां से घूम के स्टेबल में आ जाएगा ऐसा, और घूम के इस तरह से उल्टा हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। यानी कि ये दो केस आपने देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब आपने दोनों एंगल देखो, PE भी इधर है और P भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है। नेट फोर्स दिखा देखो, QE प्लस QE माइनस Q, नेट फोर्स 0। नेट टॉर्क देखो, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस होगा। इसके लिए स्टेबल हो गया, अभी रिलैक्स हो गया है, स्टेबल हो गया है, इसके लिए बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। से हुआ ये, बराबर। और ये रहा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थीटा जब 90 होगा तो क्या होगा? जब थीटा 90 हो जाएगा, आपने देखा थीटा 0 डिग्री, थीटा 180, और थीटा जब 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 90 में टॉर्क साइन 91 और मैक्सिमम होगा टॉर्क। जब थीटा जब 90 करोगे, जब एंगल 90 कर लोगे, जब थीटा आपका 90 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट इस तरह से हो गया, बराबर, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि E परपेंडिकुलर हो गया P के। तो यहां पे टॉर्क निकाल सकते हो नेट, PE साइन थीटा, थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा? PE साइन 90, साइन 91 यानी कि PE, यानी कि टॉर्क आपका आ गया मैक्सिमम। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है और डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, यानी कि ये एंगल जब 90 होगा दोनों के बीच में, 90 होगा तो आपको दिख रहा है प्लस PE आ रहा है, बराबर, प्लस PE आ रहा है।
चलो, सो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा, उसका स्पेशल केस देखा। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर हम फ्लक्स करेंगे, फिर हम गॉस लॉ करेंगे, उसका एप्लीकेशन, फिर हम खत्म करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।